तो चलिए आज के इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम फिल पैटर्न के बारे में समझेंगे डिटेल में। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी हो जाएगी फिल पैटर्न यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक यहाँ प्लेट बनाया है और इस प्लेट के ऊपर काफ़ी सारे स्केचेस बनाए हैं, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है, क्लोज बाउंड्री है। और उसके अंदर मैंने देखिए कई सारे होल्स बनाए हैं, स्लॉट कट किए हैं और एक एक्सक्लूड भी है, ठीक है। अब ऊपर देखिए आपको लीनियर पैटर्न के यहाँ पे ही आपको मिलेगा फिल पैटर्न एक ऑप्शन, या फिर आप कमांड से भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले फिल पैटर्न यहीं से सेलेक्ट करते हैं और हमारा ऑप्शन आ जाएगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिल बाउंड्री, अब बाउंड्री है तो हमें बाउंड्री पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा बाउंड्री के अंदर हमारा पैटर्न फिल होगा। तो सबसे पहले ये जो बाउंड्री है इसे ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये बाउंड्री मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही बाउंड्री सेलेक्ट किया, अब हमें सेलेक्ट करना है फ़ीचर कौन सा इसके अंदर कॉपी होगा। तो नीचे देखिए ऑप्शन आता है फ़ीचर का। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इस फीचर को जो कि है कट एक्सक्लूड, यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा फीचर है ना, ये जो बाउंड्री है इसी के अंदर आया है, बन के आया है, पूरा फिल हो चुका है। तो ये डिस्टेंस देखिए काफ़ी क्लोज है, तो ये डिस्टेंस को थोड़ा मैं दूर करता हूँ। तो ये 10 mm जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इससे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12, ठीक है। चलिए ये मैंने 12 डाल दिया। अब देखिए ये डिस्टेंस हल्का सा दूरी आ चुका है डिस्टेंस में। अब यहाँ से मैं डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। अब बाकी ये देखिए नीचे एक जो है, ये यहाँ से मैं डिग्री चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कितने डिग्री पे चाहिए। अब मैं अगर कम ज़्यादा करता हूँ, जैसे कम करता हूँ थोड़ा, अब देखिए तो अपने हिसाब से मैं पैटर्न इसमें फिल कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके पैटर्न पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा जिस हिसाब से मुझे चाहिए, डिग्री चेंज करके। और ये है बाउंड्री से, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री से कितना स्पेसिंग रहेगा उसके लिए है। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो बाउंड्री से देखिए डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। पर मैं इसको अगर कम करता हूँ तो देखिए बाउंड्री के बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको मैं 0 पे ही रहने देता हूँ, ये बाउंड्री के अंदर रहेगा तो सही है। ये देखिए ये स्लॉट इस हिसाब से बन के आएगा, ये पैटर्न फिल हो चुका है। अब नीचे आएंगे, नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने नंबर्स ऑफ पैटर्न है, 25 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर बाकी नीचे यहाँ मैंने फीचर सेलेक्ट किया है, यहाँ बॉडी का ऑप्शन है, इसको मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और बाकी ये ज्योमेट्रिक पैटर्न और ये सब तो आपको ऑप्शन पहले मिल चुका होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ एक आ रहा है इंटेंस टू स्किप, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई भी इंटेंस सेलेक्ट करता हूँ तो वो स्किप हो जाएगा, वो बनेगा नहीं। जैसे कि आप कुछ बना रहे हो, आपको कोई स्क्रू का अलग से जगह चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रू लगाना है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं बनेगा, पैटर्न कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाद में अपने मन का कुछ करना हो मुझे, वो यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस जगह में तो स्किप हो जाएगा ये एक इंटेंस, ठीक है। तो इसको डिलीट मारते हैं, अभी रहने देते हैं पूरा फिल। तो ये हमारा ऑप्शन इंटेंस की स्किप जो है ये यूज होता है। बाकी ये सिंपल है, अगर हमें कोई सर्कुलर चाहिए तो ये सब यूज कर सकते हैं, पर हमें फिल करना है तो सिंपल सा यही सेलेक्ट करेंगे। अब ओके करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे पूरा फिल होके हमारा पैटर्न आ चुका है ईज़िली, कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह चलिए दूसरा नेक्स्ट करते हैं। अब फिल पैटर्न में आते हैं वापस, बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं ये। अब इस बाउंड्री को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। डायरेक्शन अपने आप ही यहाँ सेलेक्टेड आ चुका है देखिए। और बाकी जो फीचर है उसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो फीचर है इसे सेलेक्ट करते हैं पहला। अब देखिए जैसे ही मैंने फ़ीचर सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपने आप से ही बन के आ गया जिस हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। जैसे सॉलिडवर्क को प्रॉपर लगता है कि हाँ ऐसे ही फिल होना चाहिए, फिल हो जाएगा। अगर आपको चेंजेस कुछ करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा लग रहा है आपको, तो ये डिस्टेंस मुझे कम करना है इनके बीच, तो यहाँ पे मैं 8 डालता हूँ। देखिए 8 मैंने डाला तो डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। अब यहाँ पे एंगल अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं एंगल भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। देखिए जैसे एंगल मैं चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से पैटर्न फिल होकर आएगा,
यहाँ, ठीक है, इस एरिया में। और अगर मुझे बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर नहीं, हल्का सा बाहर भी लेना है तो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ इस हिसाब से। तो देखिए ऐसे करके फिल हो जाएगा पैटर्न पूरा। तो इसको 0 रहने देते हैं, इसीलिए तो मैंने बाउंड्री बनाया है कि बाउंड्री के अंदर रहे। अब देखिए ये अच्छे से यहाँ है। अब नीचे अगर मुझे कोई यहाँ पे चेंजेस करने हैं, अगर कोई पैटर्न नहीं लेना है मुझे, तो वहाँ पे मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ इंटेंस स्किपिंग से, ठीक है। तो सिंपल सा है ये। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये भी हमारा बन के तैयार है। फिर लीनियर पैटर्न में आएंगे, फिल पैटर्न पे जाएंगे और बाउंड्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है, इस बड़े बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे फीचर, अब फीचर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये कट एक्सक्लूड जो सर्कल है। अब देखिए ये जो मैंने बाउंड्री बनाया था यहाँ पे अपने हिसाब से बन के आया। अब देखिए डिस्टेंस 15 mm शो कर रहा है ना, इसको मैं कर देता हूँ 5 mm। अब 5 mm देखिए मैं किया, पर बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है ये, तो 5 नहीं करते हैं, चलिए 8 करते हैं। अब 8 किया हूँ तो देखिए 8 इस हिसाब से आया बन के। अब यहाँ से मैं एंगल भी चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसा एंगल चेंज होगा उस हिसाब से हमारा यहाँ जैसे हमें अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से ही बना सकता हूँ पैटर्न जो भी है फिल करने का, ठीक है। इस हिसाब से देखिए मुझे सही लग रहा है तो इस हिसाब से मैं बना लेता हूँ। अब नीचे आएंगे, थोड़ा सा रुकिए, ये जो 8 है ना इसको कर देते हैं 7। अब देखिए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है स्किप का, अब मुझे स्किप करना है। समझ लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक स्किप हो जाए और ये एक स्किप हो जाए और यहाँ पे ये 3 स्किप हो जाए, ठीक है। तो मैं तीनों को स्किप कर देता हूँ। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बन के। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्किप किया, यहाँ पे 2 स्किप किया, 3 मैंने, तो ये चारों तरफ पैटर्न बन के आ चुका है, बट ये तीनों जगह नहीं बना है। यहाँ पे मैं कुछ और चाहूँ तो बना सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये देखिए बॉडी का जो मैंने बताया था, फिल पैटर्न पे आएंगे, फिल पैटर्न पे उसके बाद बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा बाउंड्री। अब नीचे देखिए ये जो फीचर है इसको ऑफ करते हैं और ये जो बॉडी है इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हमें बॉडी सेलेक्ट करना है तो ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। एक मिनट, ये जो मैंने बनाया था ना बॉडी, देखिए ये मर्ज रिजल्ट है ना, तो इसको डी सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट, तो ये सिंगल बॉडी रहेगा, नहीं तो ये टोटल एक बॉडी बन गया था, मर्ज हो गया था, तो ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डी सेलेक्ट किया है। तो अब ये दोनों अलग अलग है। अब आएंगे फिल पे और फिल पैटर्न पे सेलेक्ट करेंगे। बाउंड्री ये हो गई हमारी और जो फीचर है, फीचर तो नहीं है, ये बॉडी है, बॉडी सेलेक्ट करते हैं ये। अब देखिए अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 4 है। अब मैं इसको पूरा प्रॉपर 4 करता हूँ, तो देखिए ठीक है। अब एंगल मुझे चेंज करना है तो एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ओवरलैप कर रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर मुझे कम ज़्यादा करना है बाउंड्री से तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है डाटा, इसको आप चेंज करके अपने हिसाब से कैसा फीलिंग चाहिए आपको, आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे ये सही लग रहा है थोड़ा तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा तो वो सही रहता है। जैसे कि कहीं होल है तो आपको पता करना है कि उस जगह कितने आपको वो लगेंगे, कितने चीज़ फिल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो काफ़ी इजीली आप फिल पैटर्न यूज करके काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लर्निंग वीडियोस काफ़ी मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग वाले मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।